जी बच्चों, हम ये कहते हैं कि जो भाप का जला हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है गर्म पानी के मुकाबले। कि अगर गर्म पानी हाथ पे पड़ जाए तो इतना बुरा नहीं जलता, लेकिन जो स्टीम या भाप से जला हुआ होता है बहुत बुरा होता है। सुना है आपने कि नहीं सुना, बताइए। अच्छा। यस सर। यस सर। अ, या अगर यस सर। नहीं भी सुना हो तो ये आप घर में अपनी मम्मी मम्मी से भी पूछ सकते हैं। क्या कि अगर मान लीजिए वो रोटियां सेक रही हैं और वो फुल्का कोई उन्होंने बनाया, रोटी बनाई है और फ्लफी रोटी हो जाती है, तो अगर कहीं से रोटी ऊपर के एरिया में से कहीं से अगर होल हो जाता है तो बहुत तेज इस स्टीम निकलती है। इतनी पावर हाँ की सर। स्टीम निकलती है कि जिस एरिया पे पड़ती है वो बुरी तरह उसको जला देती है, इवन खाल तक उतार देती है। बात समझ आई? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल घर में से ये एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। प्रेशर कुकर की सीटी। अगर आपने प्रेशर कुकर की सीटी पे ध्यान दिया हो तो वो जो प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आती है वो किस वजह से आती है? जो नीचे से स्टीम बिल्ट हुई है स्टीम के कुकर के प्रेशर से। अंदर, वही तो स्टीम का प्रेशर देखिए। प्रेशर भी देखिए स्टीम का कितना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाप का जलावा इतना बुरा क्यों होता है पानी के जलेवे के मुकाबले, वाटर बॉइल्ड वाटर के मुकाबले? वो इसलिए कि जब स्टीम हमारे हाथ पर गिरती है, स्किन पर गिरती है, तो वो कंडेंस होना चाहती है, यानी वो अपनी फॉर्म चेंज करना चाहती है गैस टू लिक्विड। अब होता क्या है जब स्टीम से वाटर बनेगा, तो ये जो हिडन हीट है, ये जो एक्स्ट्रा हीट लेके वो चली है, एक्स्ट्रा हिडन हीट जो लेके ये चली है, कब लेके चली थी? जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई थी, चेंज इन फेज के दौरान जो हीट हमने दी थी, क्योंकि वो राइज इन टेम्परेचर पे तो शो नहीं हुई। अब वो जो एक्स्ट्रा हीट लेके चली है, हिडन हीट लेके चली है स्टीम, जब वो हमारे हाथ पे स्टीम टकराती है तो वो एक्स्ट्रा हीट भी छोड़ती है। जबकि गर्म पानी होता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे है, उसके अंदर ये हिडन हीट है ही नहीं, वो तो सिंपल लिक्विड फॉर्म में है, उसका कोई चेंज इन फेज से लेना देना नहीं है। जब गर्म पानी हमारे हाथ पर पड़ता है तो रहता तो पानी ही है वो, लेकिन जब भाप हमारे हाथ से टच होती है, स्किन से टच होती है, तो वो कंडेंस हो जाती है वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। बोलिए हाँ के ना। तो सवाल उठता है कि ये जो इतना बुरा जल जाता है हाथ या स्किन जल जाती है हमारी, किससे? स्टीम से। वो ऐसा क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर हिडन हीट होती है, एक्स्ट्रा हीट होती है। वो कहाँ से आई? जो चेंज इन फेज के दौरान स्टीम ने एब्सॉर्ब करी है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब आया समझ या नहीं आया? अभी भी बताइए। सर वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब सर था आगे। तो। ठीक। जो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करी है वो दूसरी फेज वाले बंदे के पास जाएगी, जैसे यहाँ पर स्टीम के पास है। अच्छा, अब आप दूसरा यहाँ पर समझिए। जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो आप आइस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आइस हीट एब्जॉर्ब कर रही है। बोलिए हाँ के ना। यस सर। यस देखिए सर। बुक में देखिए, इस लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में देखिए, जरा ध्यान से सुनिए, पढ़िए। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड ड्यूरिंग मेल्टिंग। सॉलिड जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग मेल्टिंग, एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लिबरेटेड बाय द लिक्विड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। और अगर उसी लिक्विड को दोबारा फ्रीज होना है तो उतनी ही इक्वल अमाउंट हीट वो क्या करेगा? रिलीज करेगा, विदाउट showing any change in temperature. Similarly, heat energy is absorbed by a liquid during vaporization. Vaporization के दौरान हीट, वेपर बनने के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी, जो हीट हिडन हीट होती है, और उसी को हम लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। अभी बताऊंगा आगे। एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लिबरेटेड बाय वेपर ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो जो हीट स्टीम यूज करती है, जो स्टीम ने हीट ली, अपनी फेज चेंज करी वाटर टू स्टीम चेंज होने के बाद, जो हिडन हीट है, जो लेटेंट हीट है, वो हमारी स्किन से टकराने के बाद जब वो कंडेंसेशन फॉर्म में आती है तो वो हीट एक्स्ट्रा रिलीज करती है, और इस वजह से जो है हमारी स्किन ज्यादा बर्न हो जाती है। अभी भी बताइए, अगर डाउट होगा तो मैं लास्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलिए बच्चों, आया थोड़ा बहुत समझ? नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। अब जरा इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ क्या कह रहा है? कंबाइंड ग्राफ बनाया जाएगा, अलग अलग ग्राफ नहीं बनाऊंगा जैसे बुक में है। क्या ग्राफ क्या था?
ग्राफ किस तरह से वर्कआउट करेगा देखिए। ये टाइमिंग चलेगी यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम, और यहाँ चलेगा टेम्परेचर वाई एक्सिस और वाई डैश पर। -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0, 10, 50, 100 ये लिया, ये टेम्परेचर चल रहा है, और वही हमारे पास 100 ग्राम आइस। किस तरह से कन्वर्जन हुआ जब हमने हीट प्रोवाइड करी, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, ये कन्वर्ट हुई होगी, ये कन्वर्ट हुई है, कन्वर्ट कह रहा हूँ, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलिए हाँ के ना, -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद सपोज करिए ये हमारा जो चेंज हुआ, ये फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 मिनट में चेंज हो गया है, ठीक है, मिनट में ले रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बना रहा हूँ, 5 मिनट में चेंज हो गया। इसके बाद हमने ये देखा कि हम लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे थे आइस को, पर उसने कोई टेम्परेचर राइज शो नहीं किया। देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर व्हाटसोएवर। वो सारी हीट एब्जॉर्ब होती रही, और वो हीट एब्जॉर्ब होके कुछ पार्ट आइस थी, कुछ पार्ट वाटर थी, यानी यहाँ चला था चेंज इन स्टेट। और जब तक कि पूरी आइस 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई थी, हमने कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं देखा था, कोई भी राइज इन टेम्परेचर हमें शो नहीं हुआ था। माना ये सब हो जाता है अगले 40 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं जब सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, तब वाटर का टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ, और ये पहुंचते पहुंचते 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। माना ये अगले 20 मिनट में, यानी 60 मिनट में। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि अब जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाटर का ग्राफ बनाया मैंने, वाटर के लिए ग्राफ बनाया है। ये अब जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम लगातार हीट प्रोवाइड करे चले जा रहे हैं, लेकिन हम कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं देख रहे हैं। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के बाद हम देख रहे हैं कि उस वेसल में से कुछ भाप बनती हुई निकल रही है ऊपर। बात समझ आ रही है बच्चों? माना कि ये हो जाता है अगले 80 मिनट्स, यानी ये टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, और यहाँ वाटर भी होगी और स्टीम भी होगी। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, वो फेज जहां पर वाटर और स्टीम दोनों की होगी। भाई पानी भी तो रहेगा, उसके बाद वही तो पानी भाप बनता रहेगा, या सारा पानी भाप बन जाएगा, बताइए। इसलिए लिखा है जैसे आइस और Okay. वाटर, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, और ये तब तक चलता रहेगा जबकि तक कि सारा का सारा वाटर स्टीम नहीं बन जाता। अब आगे बात करते हैं बच्चों। जिस फेज में आपको 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर मिला, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, यानी चेंज इन स्टेट हुआ था, ये इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, स्पेसिफिक या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। और वो स्टेट जहां आपको लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज इन स्टेट मिलता है, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बोलिए बच्चों, समझ आया पूरा ग्राफ? Yes, हमारी sir. बुक में ये Yes, ग्राफ अलग अलग स्टेजेस पर दिया हुआ है, थोड़े अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है, लेकिन मैंने पूरा कर्व वाला जो ग्राफ है, पूरा ग्राफ बनाया है ताकि आपको ठीक से समझा सकूं। अगर आपको कुछ पॉइंट पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं और आज आगे इसके आगे जी, मैं और आज आगे इसके पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये काफी हो जाएगा, इससे ज्यादा आप फिर झेल भी नहीं पाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, क्या फायदा।